मस्जिद में हम मांग कर रहे हैं पूजा पाठ हटाना पड़ेगा। ज्ञानवापी मस्जिद को जैसे कब्जा किया है खाली करे और मस्जिद में नमाज होने दे, वरना आग से खेल लाए वो। बीजेपी अगर सोचती है हम करते रहेंगे तो कहीं मुंह का खा जाएंगे। काशी के ज्ञानवापी में पूजा पाठ को लेकर यह धमकी आई है पश्चिम बंगाल से, जहां जमीयत उलेमा हिंद के बंगाल अध्यक्ष और ममता बनर्जी सरकार के मंत्री मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने सीएम योगी के खिलाफ धमकी भरे लहजे में विवादित बयान दे दिया। सिद्दीकुल्लाह ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर सीएम योगी बंगाल आए तो ऐसा घेराव करेंगे कि योगी वापस नहीं जा पाएंगे। हम लोग खुल्लम खुल्ला ऐलान के चोर की तरह नहीं आएंगे, वो बताएंगे हम आ रहे हैं और कलकत्ता कहाँ जाएंगे कहाँ आएंगे हम लोग घेराव का रास्ता जानते हैं, अच्छी तरह उनको घेराव करेंगे ताकि निकल न सके। अब सवाल यह है कि क्या सीएम योगी से बंगाल में बदला लिया जाएगा? आखिर सीएम योगी के खिलाफ ममता के इस मुस्लिम मंत्री ने इतना तल्ख बयान क्यों दिया? यूपी के सीएम से बंगाल के मौलाना साहब क्यों परेशान हैं? ये भी आगे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब से वाराणसी के जिला कोर्ट ने हिंदुओं को काशी के ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार दिया, तब से कई लोग और कई मौलाना बौखला गए हैं। इस लिस्ट में अब ममता बनर्जी के मंत्री और जमीयत नेता मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी का नाम भी शामिल हो गया है, जिन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी बल्कि ज्ञानवापी में पूजा पाठ नहीं बंद करने पर आग से खेलने की वार्निंग भी दे डाली। अभी 12-13 साल दो टर्म में मरकजी हुकूमत और यूपी हुकूमत ने ये शरारत और इंसाफ का रास्ता छोड़ करके वो लोग कर रहे हैं। हम उसको चाहते हैं कि बाबरी ये ज्ञानवापी मस्जिद को जैसे कब्जा किया है खाली करे और मस्जिद में नमाज होने दे, वरना आग से खेल लाए वो। ममता बनर्जी के इस मंत्री ने सीएम योगी को चेतावनी भरे लहजे में धमकी दी, ज्ञानवापी में पूजा पाठ बंद करने का अल्टीमेटम दिया, साथ ही कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया। आखिर ज्ञानवापी के बहाने आग उगल रहे ममता के मंत्री मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी का मकसद क्या है? मुसलमानों का सच्चा हिमायती बनना या फिर उन्हें भड़काना? ये जानने के लिए सबसे पहले सिद्दीकुल्लाह चौधरी की कुंडली देख लेते हैं। बंगाल में जमीयत उलेमा हिंद का चीफ होने के साथ सिद्दीकुल्लाह चौधरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं और ममता सरकार में लाइब्रेरी मिनिस्टर हैं। ये जनाब खुद को बंगाल के 27% मुसलमानों के वोट का चौधरी समझते हैं। देवबंद से पढ़े लिखे सिद्दीकुल्लाह की शोहरत अपने भड़काऊ बयानों से है। यकीन ना हो तो ये सुनिए। बीजेपी आरएसएस के दया पर मुल्क में नहीं रहते। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ आग उगलने वाले सिद्दीकुल्लाह चौधरी के निशाने पर इस बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सिद्दीकुल्लाह सीएम योगी के उस बयान से भड़के थे जिसमें योगी ने अयोध्या के राम मंदिर के बाद काशी के ज्ञानवापी और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का जिक्र किया। बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही है। स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले होना चाहिए था। 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। योगी का यही बयान ममता बनर्जी के मंत्री मौलाना को चुप गया। कहा जाता है कि ममता बनर्जी ने सिद्दीकुल्लाह को ठेका दिया कि वो अपनी तल्ख जबान की मदद से टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक मजबूत करे।
और सिद्दीकुल्ला इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देते आ रहे हैं। सितंबर 2018 में कुरान को संविधान से ऊपर बताते हुए 3 तलाक कानून का विरोध कर चुके हैं। इसे इस्लाम पर हमला करार दिया। राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा चुके हैं। सीएए और एनआरसी के विरोध में विवादित बयान दे चुके हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी अपने काम से ज्यादा विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। सीएए के विरोध में चौधरी ने दिसंबर 2019 में धमकी भरे लहजे में कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कोलकाता एयरपोर्ट पर कदम नहीं रखने देंगे, और अब उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी हैं। मुझे लगता है कि वो अगर ऐसी कल्पना भी करते हैं और ये गलतफहमी वो करेंगे भी, और उन्होंने ऐसा कोई करके वहां पर ये कृत किया, तो आप ये मानकर चलिए कि वो हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, क्योंकि यही सब घुसपैठिए हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप योगी को रोक कर देखिए, आप हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। ये मेरा आपको चैलेंज है। कोई भी हो, मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी कोई शख्सियत पैदा नहीं हुई है कि भगवादारी को कोई रोक ले भारत के अंदर कहीं भी आने या जाने से। भगवाधारी योगी हिंदुत्व के हार्डकोर चेहरे के साथ ही सख्त प्रशासक और आक्रामक कार्यशैली के भी प्रतीक बन चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी यूएसपी योगी मॉडल है, जिसमें यूपी में कानून व्यवस्था ठीक करने के साथ ही उन्होंने 2 बड़े काम किए। पहला काम राम मंदिर निर्माण का, और दूसरा योगी राज में ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी का तहखाना खुला और वहां पूजा पाठ शुरू हुआ। इसीलिए योगी काशी और मथुरा के मुद्दे को ढके छिपे शब्दों में नहीं बल्कि धार देकर बोल रहे हैं, सबूतों के साथ बोल रहे हैं। देखिए, दोनों जगह काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ताला बंद किया था, और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने ताला बंद कर दिया था। वो ताला हमारी सरकार ने खुलवा, दोनों जगह ताले खुलवा दिए। राम तो हमारे आराध्य है, आराध्य के नाम पे राजनीति कैसे? उनका तो हम स्मरण करते हैं, और राम के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। मंदिर बनने के पहले भी जब न्यायालय का निर्णय नहीं आया था, तब भी हम लोग अयोध्या गए थे और दीपोत्सव का भव्य आयोजन किए थे, और आज भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 24 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का फासला बचा है। राम मंदिर और राम नाम की गूंज पूरब से पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण में भी सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है। इसीलिए मौलाना साहब लोग फुल फॉर्म में हैं। कभी उन्हें मुसलमानों का वजूद खतरे में दिख रहा है, तो कभी मस्जिद वाली अपनी चादर छीने जाने का डर सता रहा है। इसीलिए ज्ञानवापी पर जेल भरो आंदोलन तक ऐलान कर रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र की घोषणा तो कीजिए, उसके बाद नतीजा भी देखिए आप। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ हैं जो न डरते हैं न डराते हैं, बस अपनी मौजूदगी का सबूतों के साथ एहसास कराते हैं। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? ज्ञानवापी पर आए फैसले पर मौलानाओं की जहरीली बयानबाजी और मुसलमानों को विक्टिम बताने वाला नैरेटिव कितना खोखला है, ये आप तब समझ जाएंगे जब दूसरा पहलू देखेंगे। जो भी उन्होंने आज गुंडागर्दी पर जो काम किया है, उसमें धर्म जाति देख कर काम नहीं किया। अगर गुंडा है तो गुंडे के हिसाब से काम किया गया है, शरीफ है तो उसको सम्मान देने का काम किया गया है। कहीं उनका पैमाना ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की तरफ हो या मुसलमानों की तरफ हो। ज्ञानवापी में आज जो पूजा हो रही है वो कोर्ट का आदेश है, और रही बात माननीय योगी जी को घेरने की, तो माननीय योगी जी इस देश के लोगों के दिल में बसते हैं, दिल में कहां से घेरोगे? माननीय योगी जी पश्चिम बंगाल आएंगे, रैलियां भी करेंगे। किसी के पाप में दम नहीं है, किसी के पाप में हिम्मत नहीं है जो माननीय योगी जी को रोक सके। बंगाल के जो मंत्री साहब ने जो उनको धमकी दी है, ये कट्टरपंथी सोच की उदाहरण है। मैं समझता हूँ तो देश में प्रदेश में कोई भी ऐसी समस्या मुसलमानों को ना आई है, और मैं समझता हूँ कि ना आएगी। मौलाना साहब को उत्तर प्रदेश के इन आम मुसलमानों को सुनना चाहिए जो उनके नफरती एजेंडे से उलट कुछ और ही कह रहे हैं। यूपी के इन मुसलमानों को ममता के मंत्री सिद्दीकुल्ला जैसे नेताओं के एजेंडे की नहीं, देश की चिंता है, और योगी के खिलाफ ममता के मंत्री का बयान इनको नागवार गुजरा है। आइए अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बीते दिनों की है जब सीएम योगी गोरखपुर गए थे। तब उन्होंने छोटे मुस्लिम बच्चों को अपने हाथों से अन्नप्राशन कराया। मुख्यमंत्री योगी के इस बाल प्रेम को देखकर हर कोई अभिभूत हो गया था।
देखिए कैसे एक मुस्लिम महिला के गोद में मौजूद मासूम को सीएम योगी ने अपने हाथों में उठा लिया और बड़े प्यार से उसे दुलारते हुए अन्नप्राशन कराया, उपहार में खिलौना भी दिया। यहां तो कोई भेदभाव नजर नहीं आया। गोरखपुर से ही आई 3 फरवरी की इस तस्वीर को भी देख लीजिए, जब सीएम योगी को देखते ही दिव्यांग मुस्लिम युवक राम भजन गाने लगा। सीएम योगी ने भी मुस्लिम युवक का उत्साहवर्धन करते हुए ताली बजाई और उसकी पीठ थपथपाई। यहाँ तो मजहब की दीवार कहीं नजर नहीं आई। यहाँ तो मुसलमानों में योगी का डर नहीं, अगाध प्रेम नजर आया। सीएम योगी पर मुसलमानों का भरोसा क्यों अटूट हो चला है, उसे इस तस्वीर से समझिए। जब सीएम योगी के दरबार में एक मुस्लिम महिला अपनी बेटी की फरियाद लेकर पहुंची थी। महिला का आरोप था कि कुछ मन चले उसकी बेटी को परेशान करते हैं। महिला की फरियाद सुनते ही योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन के आदेश दे दिए। मौलाना कहते हैं कि योगी धर्म विशेष के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। योगी के राज में जाति, धर्म या मजहब के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं है। सीएम योगी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम क्या सोचते हैं और कहते हैं, ये मौलाना साहब को जरूर सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री होने के नाते वो अपना धर्म सही तरीके से निभा रहे हैं। हम योगी जी के साथ हैं, एक एक मुसलमान योगी जी के साथ है। अगर कोई ये कहता है तो बधाई से ये सलमान हैदर योगी जी के साथ, इसका परिवार योगी जी के साथ खड़ा हुआ है। मुसलमानों के लिए उन्होंने अगर हिंदू को आवाज दिया है तो मुसलमान को भी आवाज दिया है, अगर हिंदू को लैट्रिन दिया तो मुसलमान को भी लैट्रिन दी है। मैं ऐसे लोगों का बहिष्कार करता हूँ, वो कोई भी हो, ऐसे लोगों को मैं नहीं मानता। आज उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिएगा, समाजवादी गवर्नमेंट में कितने मुकदमे मुसलमानों के खिलाफ लिखा जाते थे। योगी जी जो कार्य कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं, प्रदेश हित में कर रहे हैं और पूरी जनता उन्हें सराहती है इसके लिए। और उन्होंने कभी भी न हिंदू देखा है न मुसलमान देखा है, केवल योगी जी ने देखा है तो विकास देखा है। मुस्लिमों के बीच मोदी और योगी को सबसे बड़ा विलन साबित करने का नफरती गैंग का एजेंडा फेल हो रहा है। आम मुसलमान अब ऐसी चालों को न सिर्फ बखूबी समझता है, बल्कि इस पर खुलकर बातें करता है। जिस ज्ञानवापी को लेकर मौलाना ब्रिगेड उकसावे वाली भाषा का आरोप लगा रही है, योगी को बंगाल में घेरने की बात कह रही है, उस पर आम मुसलमानों ने दो टूक जवाब दे दिया है।